नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने एक मशहूर पत्रकार रूबिका लियाकत के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि एक चमची ने पूछा है कि मोदी जी आप थकते क्यों नहीं। बस अब चूंकि राहुल गांधी ने एक प्रॉपर सेंटेंस बोला था तो ऑब्वियस सी बात है, जिसने वो सेंटेंस बोला है ये बात बोलने वाला भी समझ रहा है और उसे सुनने वाले भी समझ रहे हैं कि ये बात राहुल गांधी ने उस पत्रकार के लिए ही बोला, इसलिए रूबिका लियाकत का नाम सामने आया है। इस पर रूबिका लियाकत ने भी जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी जी के जो सलाहकार हैं वो उनको पॉलिटिशियन की जगह ट्रॉलर बनाने पे तुल गए हैं। उन्हें क्या बना दिया है उन लोगों ने। पीएम ने 71 इंटरव्यूज दिए हैं जिसमें विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने बात की है, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, कोई भी बात हो, देश की सुरक्षा हो, जो भी टॉपिक है उस पर उन्होंने बात की है। आपको किसने रोका है? आप भी इंटरव्यू दीजिए, हो जाए एक इंटरव्यू। इसके अलावा रूबिका लियाकत ने यह भी कहा कि और हाँ, चमचा चमची दरबारी का समय बहुत पहले खत्म हो चुका है। राहुल गांधी का, या यूं कहूं कि किसी भी वरिष्ठ नेता का, जिसे कि फ्यूचर पीएम भी कहा जा रहा है, का दावेदार माना जा रहा है, अगर वो इस तरीके की बातें करता है तो ये बात सच में बहुत ही अजीब सी लगती है। अगर हाँ, किसी भी पार्टी का आईटी सेल अगर इस तरह की हरकतें करता है तो वो समझ में आता है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं काम ही वही है, वो ट्रोलिंग ही करते हैं, उनका काम ही यही होता है, एक तरीके से यही होकर रह गया है आजकल। तो वो समझ में आता है, उसके छोटे मोटे कार्यकर्ता अगर ऐसा करते तो वो समझ में आता है। पर अगर आप वरिष्ठ नेता है, आप एक पद को होल्ड करते हैं जहां आपकी आपकी एक पूरी पार्टी की आपको फॉलो करती है, तो फिर आपका इस तरीके से बयान देना, आपने कहीं ना कहीं रूबिका लियाकत को मौका दे दिया अपने ऊपर उंगली उठाने का। और रूबिका लियाकत ने कहीं ना कहीं सही तो कहा है कि इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों है, अगर है तो फिर आप भी इंटरव्यू दीजिए, हो जाएगा इंटरव्यू। तो एक तरीके से उन्होंने आपको चैलेंज भी किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको आकर इंटरव्यू देना चाहिए जनता के सामने, क्योंकि पक्ष का इंटरव्यू तो सब देख रहे हैं, आए दिनों चैनल पे आ रहा है, मोदी जी हर जगह इंटरव्यू दे रहे हैं, पर आपका इंटरव्यू नहीं आ रहा कहीं भी। लोग विपक्ष को भी सुनना चाहते हैं। अगर आपको अपनी बात रखनी है तो सिर्फ रैलियों में ही नहीं, आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आकर अपनी बात रखनी होगी, क्योंकि पक्ष की बातें तो सब सुन रहे हैं, विपक्ष की बातें सिर्फ इस तरीके की बेतुकी बयानबाजी में ही खत्म हो जा रही है। इस तरह की ट्रोलिंग कही जा सकती है, आप ट्रोलिंग ही करते रह जाएंगे और सारा का सारा फोकस आप जान रहे हैं कि किसकी तरफ जा रहा है। तो यहाँ मैं किसी भी पार्टी का फेवर नहीं कर रही हूँ। मैं खुद जिस पार्टी को एडमायर करती हूँ, जो बहुत ज्यादा काम करती है, वो वाकई में बीजेपी है अभी फिलहाल, और मुझे उससे अच्छा और कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता। पर अगर आपको भी अपनी बातों को सामने रखना है तो आपको इस तरीके से ट्रोलिंग करने से आपका काम नहीं चलेगा। सिर्फ ट्रोलिंग से ही राजनीति नहीं होती है, आपको इंटरव्यूज भी देने होंगे। फिर आपको जिस भी तरीके के सवाल है, अगर आपको पत्रकारों से भी दिक्कत है, अगर आपको लगता है कि कोई फला पत्रकार चमचा है या चमची है, तो इस तरीके की बात ऐसी भाषा के बिना भी बोली जा सकती है। आप उनके सामने भी बोल सकते हैं कि आप उनको ही हीरो बनाने पे क्यों तुले हैं, आप उनके पक्ष में ही क्यों बातें करते हैं, मुझे इस बात से दिक्कत है। आप उनके सामने आंखों में आके डालकर ये बात अगर बोलिए तो उसका एक अलग मैसेज जाएगा जनता के बीच, ना किस तरीके की ट्रोलिंग का। और हाँ, उसके बाद जब वो जवाब दे, उसके बदले भी आपके जवाब कन्विंसिंग होने चाहिए। तो आपको ट्रोलिंग नहीं करनी होगी। आपको अगर बात करनी है, अपनी सामने रखनी है, तो आप इस तरीके से रखिए। इस तरीके से किसी भी पत्रकार की या किसी भी महिला की गरिमा को इस तरीके से उंगली उठाना, ये मुझे नहीं लगता कि सही है। इस तरीके की भाषा का यूज करना, कहीं ना कहीं आप क्या बनते जा रहे हैं आपको खुद भी समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं आपके कैसे सलाहकार है जो आपको हीरो की जगह पता नहीं जीरो बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, और आपको भी ये बात समझ में नहीं आ रही। वो जैसे आपको पपेट की तरह घुमा रहे हैं, आप वैसे घूम रहे हैं। चमचा, चमची, भक्त, गोदी मीडिया, फलाना ढिमकाना, इस टाइप के जितने भी शब्द हैं, मुझे लगता है कि ये आम जनता के लिए छोड़ देने चाहिए, ट्रोलर्स के लिए छोड़ देने चाहिए। इसका इस्तेमाल वो ही करे तो वो ज़्यादा सही लगता है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी के नेता को इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये उनकी गरिमा के खिलाफ है। अगर आप सभी को मेरी इस वीडियो में कही हुई बातें कन्विंसिंग लगती हैं और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में मेरे जो भी आने वाले वीडियोस हैं उनके बारे में आपको पता चलता रहे। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें।
जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।